राज टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं फैसल। आप देख रहे हैं राज टीवी। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, अगर आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री में थोड़ा बहुत भी है तो आपने एंशिएंट इजिप्ट के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। आज हम आपसे ऐसे ही इजिप्ट के कुछ अनयूजुअल फैक्ट्स शेयर करने लगे हैं। शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नाज़रीन ग्रामी, पहले नंबर पर बात करते हैं टेंपल ऑफ बास्टेड की। आपने दुनिया में बहुत से मज़हब देखे होंगे। कुछ मज़हब तो बुतों को पूजते हैं, उनको खुदा मानते हैं, लेकिन एंशिएंट इजिप्ट के लोग कुछ मुख्तलिफ थे। ये लोग बास्टेड नाम की बिल्ली को देवी मानते थे और इसको पूजते थे। आर्कियोलॉजिस्ट की रिसर्च के मुताबिक ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि ये लोग बिल्ली को बहुत मुक़द्दस और पाक समझते थे। रिसर्च के मुताबिक बहुत से टेंपल्स पाए गए हैं जिसमें इन बिल्लियों की मुख्तलिफ किस्म के मुजस्समे पड़े हुए हैं। छः नंबर पर बात करते हैं अबू सिम्बल की। अबू सिम्बल मिस्र का एक शहर है। ये सूडान के बॉर्डर पर वाक़या है। दोस्तों, अबू सिम्बल में फ़िरऔनों ने अपने ज़माने में 2 बड़े बड़े टेंपल बनवाए थे। ये चट्टानों को चीर कर बनाए गए थे। एक टेंपल तो 100 फीट से भी ज़्यादा ऊंचा है। इस टेंपल का हर स्टैचू 65 फीट तक ऊंचा है। इस टेंपल के तकरीबन 14 कमरे हैं और इन कमरों की दीवारों पर भी खुदाई के ज़रिए फ़िरऔनों की तस्वीरें बनाई गई थी। दोस्तों, रिसर्च के मुताबिक इन टेंपल्स को तकरीबन 24 साल के अरसे में बनाया गया था। टेंपल के हर दरवाजे के अंदर फ़िरऔनों के मुजस्समे मौजूद हैं और अंदरूनी कमरों में तो फ़िरऔनों के पूरे ख़ानदान के मुजस्समे मौजूद हैं। फ़िरऔन के ज़माने के बाद ये टेंपल्स आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन में धंसना शुरू हो गए थे। फिर सन 1813 में इन टेंपल्स को सबसे पहले दरियाफ्त कर लिया गया था। अब ये मंदिर फेमस विजिटिंग प्लेस बन चुके हैं। सीक्रेट ऑफ स्फिनिक्स। दोस्तों, ये अजूबा इजिप्ट के अजूबों में से एक अजूबा है और कहा जाता है कि ये अजूबा फिनिक्स किंग गफूर के दौर में बनाया गया था। दोस्तों, मिस्र के पुराने लोग कहते हैं कि इस फिनिक्स के पीछे वाले पिरामिड में किंग गफूर की कब्र मौजूद है। इस फिनिक्स की शक्ल इंसान की तरह है और जिस्म शेर की तरह है। ये काफ़ी खौफनाक दिखता है। दोस्तों, इस खौफनाक फिनिक्स की ऊंचाई 64 फीट और लंबाई 240 फीट है। दोस्तों, सन 1920 तक एक्सपर्ट्स ने सिर्फ इसका सर दरियाफ्त किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खुदाई जारी रही और माहिरीन ने इसका जिस्म भी दरियाफ्त कर लिया। पहले नंबर पर बात करते हैं द लॉस्ट गोल्डन सिटी की। अगर आप इजिप्ट की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि सबसे बड़ी डिस्कवरी किंग डोंग के टॉम थे और दूसरी बड़ी डिस्कवरी ये लॉस्ट सिटी था। दरअसल एक्सपर्ट यहाँ कुछ और तलाश करने आए थे, लेकिन गलती से उनको ये एक लॉस्ट सिटी मिल गया। ये लॉस्ट सिटी तकरीबन 3400 साल पुराना था। ये मिट्टी में धंसा हुआ शहर था। ये एंशिएंट इजिप्ट का सबसे बड़ा शहर था। उस वक्त इजिप्ट में किंग एल्मनोस III की हुकूमत थी। एक्सपर्ट को यहाँ से बहुत से बर्तन और डेली यूजेज का सामान मिला। ये ऐसे लग रहा था जैसे अभी ही शहर बसा हुआ है। कुछ दीवारें तो ऐसी थी जैसे अभी कुछ दिन पहले ही बनाई गई हों। अब बात करते हैं सिल्वर फ़ारो की। दोस्तों, मिस्र पर हुकूमत करने वाले फ़िरऔनों में से एक फ़िरौन सूजन I भी था। इसने मिस्र पर तकरीबन 43 साल हुकूमत की। दोस्तों, कहा जाता है कि जब फ़िरऔन मरता तो उनकी लाश को सोने के ताबूतों में बंद कर दिया जाता था, लेकिन सूजन I वाहिद वो फ़िरऔन था जिसकी लाश को चांदी के ताबूत में बंद किया गया। दोस्तों, उस वक्त के ज़माने में सोने से ज़्यादा महंगी चांदी हुआ करती थी। इस ताबूत से ज़ाहिर होता है कि सूजन I बहुत ही ताकतवर और अमीर बादशाह था। आज मिस्र के अजायब घर में कई ऐसे मुजस्समे पड़े हुए हैं। अब आखिर पे बात करते हैं रोसीटा स्टोन की। दोस्तों, इजिप्ट से कोई भी चीज़ दरियाफ्त होती तो एक्सपर्ट के लिए सबसे मुश्किल काम उनकी लैंग्वेज पढ़ना होता था, लेकिन इस स्टोन ने तारीख के सारे राज फाश कर दिए। इस स्टोन के ऊपर 3 लैंग्वेज में एक ही चीज़ लिखी गई थी। इस स्टोन पर इनके रहने सहने का तरीका, इनका मज़हब, इनकी तहज़ीब सब कुछ लिखा गया था। इससे एंशिएंट इजिप्ट के काफ़ी राज फाश हो गए। इस पत्थर के ऊपर डेमोटिक, हेलोग्राफिक और ग्रीक ज़बान में लिखा गया था। नाज़रीन, जो भी है, ये स्टोन एक्सपर्ट के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। इससे एंशिएंट इजिप्ट के कई राज फाश हो गए। दोस्तों, इसमें से आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो नाज़रीन, आज के लिए बस इतना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।